लालू प्रसाद यादव से नजदीकी चिराग पासवान को न सिर्फ महंगा पड़ रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी अब भाव देने को तैयार नहीं है। देखिए, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर रहे हैं, यह तय माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक नहीं कई संकेत दिए हैं और उस संकेत से राष्ट्रीय जनता दल काफी सतर्क हो गई है। आरजेडी अपनी समीकरण बनाने में लगी है कि कैसे तेजस्वी यादव की ताजपोशी की जाए। इस पूरी प्रक्रिया में आरजेडी लालू प्रसाद यादव लगे हुए हैं। इस बीच चिराग पासवान पटना पहुंचे थे और चिराग पासवान ने कहा कि हमारी लगातार बातचीत भाजपा के बड़े नेताओं से हो रही है। इसके अलावा चिराग पासवान ने कहा कि हम अमित शाह से 26 जनवरी को मिलेंगे, क्योंकि अमित शाह ने मुझे फोन करके बुलाया है, दिल्ली बुलाया गया है बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर बातचीत करने को लेकर। और चिराग पासवान पटना से तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन अमित शाह ने चिराग पासवान से मिलने से इनकार कर दिया है। कल देर शाम जब चिराग पासवान अमित शाह के आवास पर पहुंचे तो घंटों इनको इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद कहा गया कि साहब अभी व्यस्त हैं, आपसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं। खबर है कि चिराग की लालू परिवार से नजदीकी अमित शाह को भनक लग गई और इसीलिए अमित शाह ने चिराग पासवान से मिलने से इनकार कर दिया है। चूंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि मनोज झा से दिल्ली में चिराग पासवान मुलाकात किए थे। उसके बाद जब चिराग पटना आए तो उनकी बातचीत लालू प्रसाद यादव से हुई। तो कहीं ना कहीं नीतीश की वापसी को लेकर चिराग भी नाराज है। चिराग पासवान को लेकर जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि चिराग दूसरे घरों में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो बार्गेन कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी कि चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव से बात किए हैं, चिराग पासवान आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के घर पर जाकर उनसे मुलाकात किए हैं और तुरंत अमित शाह ने चिराग पासवान को जोर का झटका दिया है। तो चिराग जो बार्गेन कर रहे हैं उसमें वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, बीच में फंसे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी भाव देने को तैयार नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल भी अगर साथ छोड़ दे तो फिर चिराग न इधर रहेंगे न उधर रहेंगे। इनकी नैया बीच मझधर में फंस सकती है और यही राजनीति को जानने समझने वाले लोग कह रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उसमें वो कामयाब नहीं होते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान मेरे साथ हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी जो इन दिनों है लालू परिवार से करीबी जिस प्रकार से वो दिख रहे हैं, लालू यादव से फोन पर बातचीत की जो सूत्र बता रहे हैं, मनोज झा के आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की ताकि अगर नीतीश कुमार इधर आए तो चिराग तेजस्वी के साथ मिलकर आगे की चुनाव जो है वो लड़े। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को कतई पसंद नहीं है। अमित शाह जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जो भाजपा का हर एक फैसला अमित शाह लेते हैं, उस अमित शाह ने चिराग पासवान से मिलने से इनकार कर दिया है। अमित शाह के आवास पर चिराग तकरीबन 1 घंटे तक वेटिंग हॉल में बैठे रहे, लेकिन अमित शाह ने थोड़ा सा भी समय चिराग पासवान को नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे मैसेज भिजवा दिया कि अभी हम नहीं मिल सकते हैं, अगर आपको कोई बातचीत करनी हो तो फिर हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं या फिर जो प्रभारी हैं उनसे बातचीत कीजिए, हमारे यहाँ कोई बातचीत नहीं, हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो चिराग पासवान अंदर ही अंदर अमित शाह के घर से नाराज होकर निकले। हालांकि नाराज होकर भी चिराग क्या करेंगे जब उनके साथ कोई है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल उनका यूज करना चाहती है। यूज एंड थ्रो की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल है। जैसे कभी रामविलास पासवान के साथ लालू प्रसाद यादव ने खेला कर दिया था, आज वही लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव चिराग पासवान के साथ खेला करना चाहते हैं। चूंकि चिराग भी युवा है, दलित समाज से आते हैं, ऐसे में भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उनकी भी पहचान है। अगर वो राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाते हैं तो फिर तेजस्वी के लिए आगे का रास्ता आसान होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो ये बात चिराग पासवान को भारी पड़ गई है और अमित शाह ने सीधे सीधे चिराग से मिलने से इनकार कर दिया है।